400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-17 मिसाइल से होगा लैस। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर J-35। इस बारे में कई बार यहां पर आपने सुना, हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर वो ले भी ले, पहले तो वो किस तरीके का एक्सपोर्ट मटेरियल तो नहीं दे देगा। अभी चाइना ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरे वो जो PL-15 मार गिराया गया भारत की तरफ से, वो तो हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल था। क्या इसी तरह का एक्सपोर्ट मटेरियल देने वाला है वो चीन पाकिस्तान को? या फिर चलिए अगर ये फाइटर दे भी दिया तो वो मिसाइल जो उसमें लगेगी वो कौन सी होगी? ये मिसाइल जो इसमें लगने वाली है वो कारगर होगी कि नहीं? एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव आपको बताएंगे। सर, ये रोज सुर्खियां बन रही हैं इस तरह की, दुनिया सोच रहा है पाकिस्तान बड़ा मजबूत हुआ जा रहा है, भिखमंगा है, लेकिन देखो लड़ाई के सारे साजो सामान उसको मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? दिनेश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जो बातें हो रही है, इतनी बड़ी लिस्ट है, बकेट लिस्ट, पैसा किधर है? खैर छोड़िए, पैसा होगा, भीख वाला है पास, शायद होगा पैसा, या मुफ्त मिल जाएगी, भीख मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं ये जो इनको मिलेगा, PL-15 का हश्र आपने देख लिया, ये 17 है सर। ये तो उससे भी ऑन पेपर बहुत खतरनाक है ना? मैं तो हिल गया। ये देखिए ना, मैं नीचे इसकी खासियतें बता रहा हूँ J-35 की। खासियत बहुत है इसमें, खासियत बहुत है, दूरी बहुत है, स्पीड बहुत है। ये जो कहा गया है RCS, मतलब जो रडार में दिखता है वो बड़ा छोटा है। अब तो हिंदुस्तान दहल गया, हिंदुस्तान को तो दहला दिया। लेकिन आओ तो, जब पहले PL-15 से दहलाने की कोशिश की थी, और जो आपको शक है कि उसके आगे E लिखा होगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी, E फॉर एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड एंड एक्सपोर्ट बोथ, कुछ तो लिखा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और वही होने वाला है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर इसको PL-17 जैसा ये बता रहे हैं, हाइपरसोनिक है, इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है, मल्टी मोड गाइडेंस है, इसी से हम प्रूफ है। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि गैलियम नाइट्राइड है। मैं थोड़ा बता, क्या होता है सर गैलियम नाइट्राइड? ऐसा होता है जो आपका आइजा रेडार होता है, जो उसके ऊपर लगा रहता है, जिस जो आंख उसकी, जो उसकी आंख होती है फाइनल फेज में, वो जो है दो चीजों से बनती है। एक गैलियम आर्सेनाइड से बनती है, और एक बनती है गैलियम नाइट्राइड से। अच्छा। गैलियम आर्सेनाइड जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाता है। ओके। और गैलियम नाइट्राइड ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसकी थर्मल एबिलिटी बेटर होती तो है। ये समझ लीजिए कि वैसे खासियतें तो बहुत हैं गिनाने के लिए, इसमें ऐसा ऐसा है जो आपको, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे किसको कहते हैं? और चलिए नाम बड़े अगर बेच भी दिया तो ये पाकिस्तान उसका दर्शन ऐसा छोटा करके कराता है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा चीन का जिगरा है, जोखिम ले रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये कहाँ है J-35? पहले तो मैंने तो नहीं देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, J-20 इन्होंने डिप्लॉय करा है। वो ये पता लगाए कि चाइनीज जो PLA एयरफोर्स है, PLA एयरफोर्स में खुद कितने J-35 हैं, जो कि चाइना कह रहा है हम पाकिस्तान को दे देंगे। एक तो ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये और कौन से देश को चाइना ने दिया है जो चाइना ऐसे बोल रहा है 5th जनरेशन। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर भारत को शत्रुबोध नहीं हुआ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्यों है। बात यह नहीं है कि J-35 का जैसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज चाइना पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, जबकि उसको पता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है उसके ऊपर पेंट पुताई करने के पैसे नहीं है, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर अरबों डॉलर का क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइना यह चाहता है कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ। अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें देखिए, फ्रैंकली प्रतिशोध में हमें यह भी बात करनी चाहिए कि चाइना को नुकसान हो, यह हम कैसे करें। आज की तारीख में भी हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आज मैं एक अपील करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो प्लीज। मेरी यह अपील है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पे, उन सब में कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कम से कम कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक फ्लैग हो, उसमें नाम लिखा हो। नीचे जाके ढूंढना पड़ता है, तब जाके पता अच्छा जो हमने सामान खरीदा था वो चाइना का था। हमें बाद में पता लगता है बिल्कुल सामने चाइना का झंडा क्यों नहीं लगा देते। मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी फलाना जोन हो या फलाना कार्ट हो, जो भी हो, सब जो भी माल बेच रहे हो सबके आगे लिखो मेड इन चाइना या चाइनीज कंपनी। हमें पता तो लगे हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी बर्बादी का पैसा चाइना को खुद दे रहे हैं कि तुम हमारा पैसा लो, उस पैसे से J-35 बनाओ और पाकिस्तान को दो कि यहां पे बेगुनाहों को मारे। वो कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्प्लेड होना चाहिए, फ्लैग उसका नीचे जाकर कहीं ढूंढने में किसी एस्ट्रिक के साथ नहीं पता चलना चाहिए कि कहां से बना है। जल्दी से एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो उनकी बात से याद आई मुझे, जो J-35 देने की बात कर रहे हैं, किसी ने कभी जानने की कोशिश की है कि इसको उड़ाने का पर आवर कॉस्ट क्या है? ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। सर, एक और खबर आ रही है, देखिए ये किस तरीके से एक के बाद दूसरा वहां झटका आ रहा है पाकिस्तान में, और लोग कह रहे हैं कि ये कोई
कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से तो नहीं है। देखिए जरा, 48 घंटे में कराची में भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.1 से 3.6 के बीच में इसकी मापी गई है। सोशल मीडिया पर एटमी टेस्ट की अटकलें कि शायद कहीं कोई एटमी टेस्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा। अच्छा, ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे भी आ रहा है कि यहां पे ये पाकिस्तानी टेलीविजन ये नहीं बोल रहा है कि न्यूक्लियर की वजह से है, पर ये जरूर कह रहा है कि लगातार इतनी अर्थक्वेक एक के बाद एक क्यों आ रही है, आखिर कारण क्या है? सर आप बेहतर बता पाएंगे। ये वाली बात है कि ये कारण क्या है। कारण तो खैर देखिए ऐसा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है। कि ऐसी चोट मारी है कि अभी तक सिरहन चल रही है। अब देखते ना, ये किराना के समय का मामला अभी तक कंटिन्यू कर रहा है क्या? अब देखिए मामला कुछ किराना टाइप ही लग रहा है ऐसा। नहीं, वो मतलब किराने की दुकान वो खोल रहे हैं या हमने उनकी किराने की दुकान ताड़ ली है, क्या है? आपने किराने की दुकान बंद कर दी। ओ, जब बंद कर दी तो कुछ न कुछ तो होगा, झटके लगेंगे ही। तो क्या ये न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं? नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, इस तरह के भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ क्यों आ रहे हैं? 21 टोटल 21 भूकंप के झटके। ये वो क्या रहा है? देखिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा होता होगा दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा होता होगा, लेकिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तानी सोशल मीडिया जोरों शोरों से यह बात डिस्कस कर रहा है कि यार इतने गिवन टाइम स्लॉट में 21 भूकंप कैसे आ गए पाकिस्तान के अंदर। ये झटके कई बार इलाज होते हैं। आपने देखा है ना, कई बार इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं, शॉक्स कई बार इलाज होते हैं। क्या ये इलाज चल रहा है? ये 24 घंटे में 21 झटके, लोग वहां घड़ी देख रहे हैं कि ये देखो फिर आ गया, 15 ही मिनट तो हुए थे फिर से आ गया। ये जो हो रहा है, देखिए वहां किस तरह से हाय तौबा मची हुई है, भागदौड़ मची हुई है। ये अफरा तफरी, जैसे ही हिलता है फिर से अरे फिर ये क्या है? वो पहले उनको लगा कि नहीं ये चारपाई हिल रही होगी शायद उनकी थोड़ी बहुत, ये फिर उसके बाद देखिए ये हाल है उनका। और अब ये उनको लगने लगा है कि ये क्या इस मुल्क में रहना सेफ रह गया है? ये रेगुलर मामला हो गया है। अरे साहब ये मतलब मैं समझ सकता हूं कि कितनी दहशत होगी दिनेश। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक आम नागरिक जो है वहां का, ये क्या कराची का है? जी अच्छा, लोग कह रहे थे कि कराची का बहुत बुरा हाल है, ऐसा लोग कहते हैं कराची का बहुत बुरा हाल है, वहां पे कुछ चीज काम नहीं करती, बिजली नहीं आती, इससे बुरा तो कराची हो ही नहीं सकता। अच्छा, महादेव ने सुन ली। हाँ कि भाई अच्छा चैलेंज कर रहे हो कि इससे बुरा नहीं हो सकता। हाँ ये लो पेश खिदमत लो, ये नया शाहकार। और 48 घंटों में कराची में भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जैसा मैंने आपको बताया 2.1 से 3.6 के बीच की तीव्रता। और भारत से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान बेताब। भारत जब कहे हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लगातार दूसरे दिन बातचीत का ये राग, पहले खून बहा देने की बातें, पहले लकड़ियां कम पड़ जाने की बातें, और अब बातचीत करेंगे। पहले बिलावल भुट्टो और अब इशाक डार कह रहे हैं हर स्तर पर बातचीत के लिए राजी हैं। विदेश मंत्री ने कहा पानी समेत कई मुद्दों पर बातचीत चाहता है पाकिस्तान। बातचीत। और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की ट्रंप से गुहार, गिड़गिड़ाकर भारत से बातचीत कराने की गुहार लगाई। इस्लामाबाद के अमेरिकी दूतावास में कार्यक्रम से की अपील। बातचीत। अब देखिए आप, अब इस बात एक बात मैं बोलना चाहता हूं, मैं फिर से बात बोलना चाहता हूं सर, मेरे मन की एक बात है, बोल दूं कहिए ना प्लीज। ये जो जीत के आता है, जिसने भारत के 10 जहाज गिरा सकता था लेकिन सिर्फ 6 गिराए। हाँ, क्योंकि मातम हो जाता। हाँ, वरना मातम हो जाता भारत। हाँ। जिसने भारत को इतनी बड़ी शिकस्त फाश, जिसने ऐसा भारत को कर दिया कि पूरा भारत थर-थर कांप। ये लोग बातचीत की बातें क्यों करते हैं? ये तो बातचीत की बात वो करता है जो हार जाता है, कहता है कि मालिक बात करा दो किसी तरीके से, बात करा दो मालिक किसी तरीके से। अच्छा, किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे ना कि बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तानी कहेगा वो तो हम बड़ी अमन पसंद कौम है, इसलिए तुम्हें हराने के बाद भी हम बातचीत की बात कर रहे हैं। देखिए इतना बड़ा दिल है कि अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेते हैं भाई लोग, कि अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन देखिए बिलावल, वही जो आपने बोला कि पानी और खून नहीं बहेगा, यहाँ पे पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, बिलावल के डायलॉग भाई, भीख मांग के माथा पटक के सबसे कह रहा है बातचीत करो। शहबाज शरीफ जो कह रहा है कि हमने ये कर दिया और भारत के दांत खट्टे कर दिए और हमारा फील्ड मार्शल बन गया, ये फलाना ठिकाना। आज की तारीख में शहबाज शरीफ गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका जाके। अच्छा, ये लोग, इनकी कौम जाहिल है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जब ये उर्दू बोलते हैं तो उर्दू बोलने में तो बड़ी बड़ी छोड़ते हैं ये, कि भारत के दांत तोड़ दिए और मैली आंखें निकाल के उसके साथ गोटियां शिकस्त फाश दे दी। ये उर्दू में होता है। और जैसी इंग्लिश में कह रहा, प्लीज सर कैन वी टॉक टू, बड़ी दिक्कत, फेसिंग सम प्रॉब्लम सर।
ये बात हो रही है, ये बाहर जाके इंग्लिश बोलते हैं। और ये भी लग रहा है कि ये जो बातचीत है ना, जैसी जैसी वहां एक भूकंप का झटका आता है, बातचीत अच्छा झटके और बातचीत, ये इसी तरीके से आगे देखेंगे कि हम यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में। पुतिन, अगली खबर, पुतिन ने बनाई बड़े हमले की प्लानिंग, 500 से ज्यादा मिसाइल से हो सकता है हमला। रूस ने गैरान ड्रोन का प्रोडक्शन ट्रिपल किया। ये गैरान जो है ये एक तरीके से वही समझिए शहीद 136 का ही एक रूप है। ईरान ने एक तरीके से इस तरह के ड्रोन को बनाया, लेकिन अब इसको रूस अपने यहां पर गजब का प्रोडक्शन इसका कर रहा है। और आसमान में मंडराने वाली ये भी एक मौत है, क्योंकि ये सुसाइडल ड्रोन है, ये भी लॉइटरिंग म्यूनिशन है और वहां तबाही मचा देता है जहां पर जाकर ये मंडराता है। अब ये सब क्या दिखा रहा है सर? क्या ये वाकई, और आपको ये भी मालूम ही है कि दोनों की बात हुई है, ट्रंप की और पुतिन की। उसने कहा कि मैं रिटेलिएट करूंगा, पुतिन ने, और ट्रंप ने डिसुएड नहीं किया। ट्रंप ने ये नहीं किया कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। देखिए, ट्रंप भी नाराज चल रहे हैं ज़ेलेंस्की के इस बात से। ट्रंप भी नाराज चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहली बार कहा था कि डीप स्टेट में और ट्रंप के बीच में कुछ मिसमैच चल रहा है। वरना इस तरह के हमला एक दिन पहले जब आपकी बातचीत होनी है, क्यों आप करेंगे? क्यों करेंगे? अगर आप बातचीत का माहौल बनाना चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन आप तो खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हमने कर दिया। और मैं आपको दिनेश एक चीज पहले ही बताया था, अभी बता देता हूं। इस हमले से जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं रशिया के लिए के द्वारा यूक्रेन पर, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अनकनेक्टेड आपने प्रोवोकेशन किया है और अब पुतिन को तो अपना उग्र रूप दिखाना ही पड़ेगा। और उसमें गैरॉन बड़ा काम आता है। गैरॉन के 3 वर्जन्स हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये गैरॉन के तीन वर्जन्स हैं। हाँ, 3 वर्जन है इसके। मंडराती हुई मौत। हाँ, ये और ये जो तीसरा वर्जन है, उसकी स्पीड भी ज्यादा है, उसकी क्षमता भी ज्यादा है और वो दिखेगा भी कम। ये मतलब ये छिपा हुआ भी रहेगा और तबाही भी ज्यादा करेगा। वो जो गैरॉन 3 है वो शायद 238 का वर्जन है। और ये सारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन्होंने अपने यहाँ एस्टैब्लिश कर ली है। अच्छा। जितने चाहे उतने नंबर्स में बना सकते हैं। अच्छा। और लेकिन ये है कि ये यूज करेंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि गैरॉन 1 जो है वो $10,000 से $20,000 में बन जाता है। गैरॉन 2 जो है 30 से 40 में बन जाता है। और गैरॉन 3 जो है वो महंगा है। तो नेचुरली उसका एक सोच समझ के वो उपयोग करेंगे, लेकिन सैचुरेट कर देंगे। और इनका जो है ना, ये यहाँ पे हम गैरॉन के बारे में जान, लेकिन सर शुरुआत में तो ये जो बात हुई, ये असल में ईरान जो है वो इसका महारथी है। ईरान यूक्रेन को ये सब दे रहा है ताकि वो रशिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल करे। ये भी क्या है, इसमें चल क्या रहा है? और ड्रोन में अगर रशिया उधर कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है तो यूक्रेन को कोई मददगार है क्या अभी इस समय? गौरव कहते हैं वही चल रहा है जी। मेरे पास सामान है, मैं बेच रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा। ओ, तो सामान बिक रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मतलब कोई किसी के साथ मॉरली खड़ा हुआ नहीं है। तुम चाहते हो तुम ले जाओ, तुम भी आते हो तुम भी ले जाओ। इस बार जो हो रहा है विश्व में, आप वहां मॉरलिटी कहीं देख रहे हैं? तो जून 24 को जो समिट होने वाली है जी, ये जो यूरोपियन और यूक्रेन के साथ, उसमें 3 बातें हैं। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन तो कोई बात हो नहीं रही है। ओके। जब तक युद्ध नहीं रुकेगा तब तक आप सोचते हैं कि जो मानवीय सर ये आपने जो बताया ये 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले वाली की स्पीड इससे कम रही है। 1 वाला है। अच्छा, ये 1 वाला है। ओके। और रेंज है 970 से 2.5 यहाँ तक 900। ये 2.5 किलोमीटर के आसपास तक। ये नहीं, 2500 किलोमीटर। ओ माय गॉड, 2500 मीटर नहीं है, किलोमीटर है। ये मतलब काफी दूर तक जा सकता है। ये गैरॉन 3 में है। अच्छा, ये गैरॉन 3 में, रेंज गैरॉन 3 में है। ये गैरॉन। अगली खबर की तरफ आइए, आपको लिए चलता हूं। बड़ी खबर ये देखिए जरा, पुतिन के गुस्से से घबराया नेटो। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर अमेरिका ने लगाई मुहर। यूक्रेन को जर्मनी करीब 125 लॉन्ग रेंज रॉकेट देगा। यूक्रेन को 100 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दिए जाएंगे। ये लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम पेट्रियट कुल मिला के तबाह करके राख करा के मानेंगे ये यूक्रेन को। देखिए भाई साहब, यही बात कल आपकी शो में डिस्कस हुई थी, प्रतिशोध में हुई थी। यही बात थी। ये मार्केटिंग कर रहा है। ये कल बात मैंने बोली थी 24 घंटा पहले कल कि ये ज़ेलेंस्की जो अटैक कर रहा है, और सर ने बिल्कुल ठीक बात बोली। जो सर ने बात बोली है, बिल्कुल ठीक बात बोली है कि भाई आपका पीस समिट हो रहा है, उसके 24 घंटे पहले तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया। तुमने इतनी ज्यादा वहां पे, जिसको कहते हैं कि रूस में तुमने आग लगा दी, यानी कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहता था ये पीस समिट। तो पहली चीज। दूसरी चीज, ये उसकी मार्केटिंग है।
जो उसकी स्ट्रैटेजी थी ज़ेलेंस्की की कि मैं ये तबाही मचाऊंगा और लोग मेरे पीछे आएंगे, अब देखिए 24 घंटे के अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट है। यही बात प्रतिशोध में मैंने कल बोली थी और आज देखिए यही चीज हो गई। ये पेट्रियट ले लो, ये ले लो, ये मिसाइल ले लो, यही तो चाहता है। ये बता रहा है पूरी दुनिया को, खास तौर से नेटो के देशों को। ज़ेलेंस्की ये बता रहा है कि देखो सुनो, मौत तो मंडरा रही है, पुतिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में कौन है जो पुतिन के खिलाफ लड़ रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन है, जिसका लीडर ज़ेलेंस्की है। सिर्फ मैं हूं जो रोक सकता हूं रूस को, तो आओ मुझे पैसा दो, आओ मुझे हथियार दो। यही इसकी स्टोरी है, यही हो गई, यही हो गया। और ये देखिए, ये जो सर ये पेट्रियट, कल हमने ये बताया था कि पेट्रियट कई जगहों पर मारा जा रहा है, वो उतना केपेबल साबित नहीं हो रहा है। यहाँ पेट्रियट जिसको बड़ा कई बार लाउड किया जाता है कि फेस्ड एरे रेडार फॉर ट्रैकिंग एंड व्हाट टारगेट, ये क्या, ये इसकी एक्चुअलिटी क्या? कई जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा था कि पेट्रियट असल में एक्सपोज हो रहा है यूक्रेन में। देखिए, दोनों चीजें सही हैं अपनी जगह। हाँ। पेट्रियट में जो PAC-3 मिसाइल है, हाँ। वो बहुत कॉस्टली है। वो करीब करीब पड़ेगी 20 मिलियन की एक। सर इसको समझाइए ना जरा, आप अपनी स्टिक से आप जरा मिसाइल अपने हाथ में लें और ये समझाएं ये क्या है। ये पेट्रियट हमारे लिए पेट्रियट होता है जो अपने देश से प्यार करे। देखिए, ये जहां से पैसा आए वहां पर पेट्रियट चला जाता है। हाँ, लेकिन क्या होता है इसमें सबसे, ये लॉन्चर है आपका, हाँ, और ये आपका कंट्रोल सेंटर है जी, स्टेशन है जी, वो रेडार आपका है जी। तो रेडार ठीक है आपका है, हाँ। कंट्रोल स्टेशन, रेडार मिसाइल ट्रैक करके कंट्रोल रूम को सिग्नल देता है, कंट्रोल स्टेशन लॉन्चर को मिसाइल का सिग्नल देता है और मिसाइल लॉन्च 9 सेकंड में। तो थोड़ा टाइम है। हाँ। तो ये रेडार क्या करता है, ये सर्च भी करता है, ट्रैक भी करता है, और एक साथ ये करीब करीब 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी है। हाँ। और यहां से फीड जब आता है तो कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए जो लोग हैं, हाँ। वो लॉन्चर को यूज करके लॉन्च कर सकते हैं। यहां से ट्रैकिंग, वो कहते हैं इस टारगेट को ट्रैकिंग एक्सेप्टेड। ओके, तो वो ट्रैक करके यहां से मिसाइल लॉन्च होती है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो खतरनाक चीज ये है कि इसमें जो मिसाइल लगी है उसकी दाम क्या है? कितना? यही तो बता रहा हूं। अगर आप दो तरह की मिसाइल होती है, एक PAC-2 है, एक PAC-3 है। और अगर आपने PAC-2 मारा तो आपके 4-5 मिलियन गए। माय गॉड। और अगर आपने PAC-3 मारा जो शार्पर, फास्टर एंड स्पीडियर है, तब आपके चले जाएंगे $20 मिलियन। एक शॉट। तो वो शॉट आप किस में इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए अगर आपको जो आपने गेरॉन ड्रोन्स दिखाए थे, अगर वो तरकीब लगाई गई तो गेरॉन ड्रोन तो 10,000 का है, राइट, 20,000 का है। तो वो 10,000 वाले के लिए आप 20 मिलियन का मुझे नहीं लगता। रशिया का जहाज कितने का होगा सर? रशिया के जहाज 15-20 मिलियन, 17,000 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से जो उन्होंने नुकसान किया था, तो उस हिसाब से तो ये आप एक चिड़िया को मारने के लिए आप अपना पूरा तोपखाना खर्च कर दे रहे हैं। मतलब ये तोपखाना चलेगा नहीं, तो चलाओगे तुम्हारा। अब मैं वही बता, J-35 में भी ये कैच है। ये कैच बताइए अपने दर्शकों को। अगर J-35 1 घंटा चलाने के लिए, अगर मैं Su-30 चलाता हूं तो मेरे करीब लगते हैं $7,000 से $8,000 पर आवर की फ्लाइट में। भैया वॉर, J-35 में लगे $30,000। माय गॉड, वॉर कॉस्ट इफेक्टिविटी कि भाई साहब आप मार तो रहे हो लेकिन कितना खर्चा कर दे रहे हो ये भी तो देखना है। लेकिन दिनेश भाई, उसको पाकिस्तान को तो पैसे देने नहीं है। राइट, वो देखिए ऐसा है कि उसका क्या लग रहा है, पायलट जब बैठता है ना, दोनों खिड़कियां खोलता है साइड की, दोनों हाथ में उसके कटोरे होते हैं और कटोरा लेके ऐसे कटोरा लेके उड़ रहा है। तो भाई पाकिस्तान को जो पैसे देने ही नहीं है उसको, तो उसको क्या काम है? उसका क्या लग रहा है, मेरा क्या? और यूक्रेन के बाद पुतिन के निशाने पर मोल्डोवा का दावा। पुतिन ने 10,000 रूसी सैनिक तैनात किए। ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर रूस और मोल्डोवा के बीच में विवाद चलता रहता है। ट्रांसनिस्ट्रिया पर दोनों अपना दावा पेश करते रहते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया को हालांकि यूरोप भी जो है वो मोल्डोवा के हिस्से के तौर पर मान्यता देता है। रशिया इसको स्वतंत्र नहीं मानता, लेकिन यहां पर अपनी मौजूदगी रखता है और यहां की पॉलिसीज को प्रभावित करता है। ये ट्रांसनिस्ट्रिया में ये जो चल रहा है सर, ये वाला जो हिस्सा, ये तो जरा यहाँ हैं, ये रशियंस हैं, यहाँ पे रशियन है बहुत तादाद में। और यहाँ मेजॉरिटी लोग जो हैं वो रशियन स्पीकिंग ही है। और मोल्डोवा की सुरक्षा इसी में है कि पंगा ना ले। लेकिन इस समय ये मोल्डोवा तो यूक्रेन को मदद देता रहता है बहुत दब के, लेकिन फिर भी देता तो है ही है। देता है क्योंकि इसमें 2 हिस्से हैं ना। हाँ। ये वाला जो क्लोजर हिस्सा है यूक्रेन के, वो वाला देता है। यहाँ पर रशियन प्रेजेंस है और ये आपका ब्लैक सी है। ओके, तो ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ रशियन की मौजूदगी, यहाँ पर ज्यादातर लोग, ये बहुत पुराना मसला है। ये मसला बड़ा पुराना है। ये है किसका इलाका इस बात को लेकर? हाँ। ये असल में देखा जाए, ट्रेडिशनली देखा जाए तो रशिया का ये पूरा ही हिस्सा था। करेक्ट। USSR, वो तो अमेरिकी पैंतरेबाजी में ये सब अलग हुआ है। लेकिन अब अगर इसको आप समझें तो यहां पर मोल्डोवा अपना, और यूरोप जो काउंसिल है वो इसको सपोर्ट करती है कि मोल्डोवा का हिस्सा है। पर इसको भी नेटो का बुखार है।
हाँ, बुखार यहाँ भी चढ़ा है। इसको भी नेटो का बुखार है, जैसे यूक्रेन को नेटो का बुखार है, इन भाई को भी नेटो का बुखार है। नहीं, तो ये बुखार में तो ये तबाही होते गए हैं ना अभी तक। बिल्कुल। और जिसका बुखार है वो आता नहीं है कि ओके अच्छा भैया इतना बुखार है, तप रहे हो इतनी देर से, लाओ थोड़ी पट्टी रख दूं। वो तो और भेज देता है कि जाओ लड़ो और अपने आप को खत्म करो। तो ये बुखार का फायदा क्या है, ये भी इनको एनालाइज करना चाहिए इतने सालों में। इससे जुड़ी अगली खबर देखिए, चीन ने दिखाई किलर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल। अब वो अपने दांत तो दिखाता रहता है ना, फैंग्स। देखिए डोंग फैंग के बारे में ये खबर। जापान पर गिरा है एटम बम से 200 गुना खतरनाक है, कहा DF-5B की 12,000 किलोमीटर की रेंज, अमेरिका तक मारक क्षमता। हर चीज को ये अमेरिका से जरूर जोड़कर बताता है कि भाई साहब अमेरिका भी मेरे थप्पड़ की जद में है और ये थप्पड़ तो बहुत खतरनाक है। नाम रखता है डोंग फैंग। फैंग आप जानते हैं सांप के दांतों को फैंग्स कहा जाता है। डोंग फैंग क्या है अब ये DF-5B? सर ये देखने में तो कुछ खतरनाक टाइप का ही लग रहा है, लेकिन है माल चाइना का। नहीं, खतरनाक इसकी अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे तो आप फिर थर थर कांपेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुण इसके अंदर ना हो। मतलब ये वो वाला हाल है कि बाइज़्ज़त, बामुलाइज़ा, फलाने, होशियार, उसके बाद कोई इतना पिद्दी सा एक कोई आके सामने खड़ा। भाई इसकी कैच बता दूं आपको। इसमें कैच ये है कि ये सॉलिड रॉकेट फ्यूल वाला नहीं है। अच्छा, इसमें लिक्विड फ्यूल है। ओके, 2 स्टेज के जो इसमें रॉकेट मोटर्स लगे हैं, लिक्विड फ्यूल के हैं। मतलब लिक्विड फ्यूल प्रोपेल्ड है ये। हाँ, मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। आपको भरना पड़ेगा मारने से पहले। तो पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा? तो पेट्रोल पंप तो भरने के लिए आपको टाइम लगता है। उतने में कोई मार जाएगा आपको। अच्छा, तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा कैच है। ओके, अगर ये पकड़ा दिया आपने पाकिस्तान को तो अभी तो 21 झटके आ रहे हैं, बाद में 41 आने लगेंगे। और ये पकड़ाया जाएगा मुझे लगता है। डोंग फैंग जो है वो वहां पे बहुत सारी अब पाकिस्तान लेने वाला नहीं है। वो जान गया है कि भैया इसको नहीं लेना है। अगर इसमें तेल डलता है तो सबसे पहले आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बोला जाएगा कि तेल तो तुम्हारे पास है नहीं, पहले पाकिस्तानी जनता का तेल निकालो। जब वो पाकिस्तानी जनता का तेल निकालेंगे वही तेल भरा जाएगा डोंग फैंग। नहीं तो वो DS कौन PR क्या बताते हैं आपको? ISPR वो तो यही कहता है। वो तो पहले ही जाके जी जनाब, और वो जो जी जनाब वाले भाई साहब है उन्हीं ने कहा था कि पानी रोका है, सांस रोक देंगे। पानी तो रुक गया है और सांसें चल रही हैं। कहाँ है वो? नहीं, तो एक बात और बताऊं सर, एक प्लान है मेरा छोटा सा। एक प्रतिशोध का एपिसोड आपने बोला ना सर, थर एक हम एपिसोड करते हैं जहां पे हम तीनों खड़े होके सिर्फ चीन और पाकिस्तान को देख के सर हम लोग थर एक दिन कांपेंगे जरूर सर, मजे से थर कांप रहे हैं। उनकी कही हुई कुछ रह तो जाए, थोड़ी बहुत तो कही हुई रह जाए। एक दिन बड़ा मन है हमारा थर कांपने का। तीनों यहाँ पे स्टेज पे थर और सिर्फ यहाँ पे ग्राफिक्स में थर लिखा जाएगा। कांप रहा है, देखो ये पूरा स्टेज यहाँ पे हम लोग थर कांपेंगे। तो ये है उसी तरह का डोंग फैंग, थर कांपने के लिए बनाया हुआ। अमेरिका और चीन के बीच बड़ा विवाद। अगली खबर, तिएनमेन स्क्वायर पर यूएस के बयान से तनाव। अमेरिका ने कहा था दुनिया में तिएनमेन में हुई ज्यादती कभी नहीं भुलाई जाएगी। चीन ने अमेरिका के बयान पर गुस्सा जताते हुए इसे देश की संप्रभुता पर हमला बताया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि टैरिफ मामले पर यह बातचीत हुई है। ये गजब है, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। ये क्या कहलाता है रिश्ता सर? ये क्या वही है जो आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? नाम ही क्या है? हम आपके हैं कौन? हम आपके, हाँ मतलब एक तरफ तिएनमेन में जो किया वो दुनिया में भुलाने, अरे हमारी संप्रभुता पर हमला। हेलो, हाउ आर यू? ये क्या है सर? ये टैरिफ, अगर टैरिफ दे रहे हो तो माल भेज दो। टैरिफ नहीं दे रहे हो ये नेगोशिएटिंग है। ये ट्रंप का नेगोशिएटिंग है। देखिए सबसे पहले कि बेसिकली ट्रंप क्या करता है, फोन उठा के देखो तुम बहुत बुरे आदमी हो, शी जिनपिंग तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुम देखो चाइना ने क्या करा था, आवाम को तुमने मार दिया, टैंक चढ़ा दिया लोगों के बीच में। 1980 का दशक कौन भूल सकता है? हम आज भी बड़े दिल में घाव लेकर घूम रहे हैं। तिएनमेन स्क्वायर में क्या, अच्छा बताओ कितने का टैरिफ? नहीं सुनो, हम ज्यादा लगा दें। ये मोल भाव करने से अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। तिएनमेन स्क्वायर में क्या हुआ था? अमेरिका को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा साहब। ये सिर्फ ट्रंप नेगोशिएट करने के लिए ये चंडू खाने की फेंकता रहता। नहीं, यूक्रेन में इतने मर गए, किसी को फर्क पड़ा? इतने मर रहे हैं, किसी को फर्क पड़ा? जब उसके प्रेसिडेंट को ही फर्क नहीं पड़ रहा है तो बाकी क्या फर्क पड़ेगा? जहां मामला टैरिफ का हो वहां जान की कीमत है। अब जरा देखिए, अमेरिका में बिलावल भुट्टो का झूठ पकड़ा गया। जरा देखिए, बिलावल ने भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशी पत्रकार ने पकड़ा झूठ। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें बिलावल ने भारत के मुसलमानों को लेकर जब बात कही कि नहीं वहां तो बड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो वहीं बैठे एक पत्रकार ने कहा, अच्छा हमने तो देखा कि वहां जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इसी कौम से ताल्लुक रखने वाली जिसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वो आकर मैडम जो ऑफिसर हैं वो ब्रीफ कर रही थी और उसके बाद ये चुप हो गए भाई साहब। अब इनको ये बताया, ये यहीं तक सिखाकर मेरे ख्याल से भेजा गया होगा। इसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला
तो वो इजिप्शियन है पत्रकार, वो भी मुस्लिम है, जिसने सवाल पूछा। और वो इजिप्शियन अमेरिकन पत्रकार जो कि मुस्लिम है, उसने बोला कि आप तो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और बड़ा भेदभाव होता है, उनके साथ बड़ा अत्याचार होता है। अब ये बताइए, ये कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है? इनको सामने लाइए इंडिया, वो पूरा ब्रीफ कर रही है पूरी दुनिया को, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे दुनिया को ब्रीफ कर रही है। ये 2 सेकंड के लिए तो चुप रहा है। इसने बोला यार ये तो मेरे टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा ये तो मेरी स्क्रिप्ट से बाहर था। नहीं, इंडिया बहुत बुरा है और ये कर रहा है मुसलमानों के साथ। वो फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और बेचारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी तरीके से अपनी फटी हुई इज्जत बचा के भागने की कोशिश करी है बिलावल ने। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, फटी हुई इज्जत जो बिल्कुल नहीं है वो भी फट गई। तार चीथड़े तार। ये चक्रवर्ती तरीके से फट रही है। और बकरीद पर पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर ज्यादती, अगली खबर, बकरीद मनाने से रोकने के लिए हलफनामा। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ नहीं। भारत में डिस्क्रिमिनेशन इनको दिखाई देता है जहां है नहीं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं। बकरीद मनाई तो 5 लाख का फाइन देना हो गया अहमदिया मुसलमानों को। घर के अंदर भी कुर्बानी, ये पता है कि देखिए ना, घर के अंदर भी कुर्बानी नहीं करने का आदेश है। सिंध पंजाब प्रांत में करीब 20 लाख अहमदिया मुसलमान हैं। आपको पता है अहमदिया मुसलमानों को इन्होंने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है। वो मानते नहीं, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये कलमा नहीं पढ़ते? ये ऑर्डिनेंस 20 है। मैं आपको बताता हूं इसमें टोटल इशू क्या है पाकिस्तान में, कि वो अपने जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर उन्होंने कर दिया तो मार दो, और वो वाजिबुल कत्ल है वहां पे पाकिस्तान में, यानी कि इट्स ओके टू किल देम। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाह रहा था। बकरीद में कह रहे हैं कि अगर ये बकरा जो काटेगा या जो भी जानवर काटेगा, क्या कोई बकरे से भी पूछ ले, बकरे को फर्क पड़ रहा है कि जो काटने वाला मुझे अहमदिया है कि अहमदिया नहीं, उसको बकरे को तो बेचारे को, हाँ उसको तो कटना है सचमुच। तो बकरे का भी थोड़ा सा मुद्दा उठाना है, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू उसका भी ले लिया जाए, बकरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जाए। बकरे से कोई नहीं पूछ रहा है। और शायद अगर उसकी जुबान होती तो कहता कि सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने के लिए कहा गया था। वैसे तो पूरी साल भर मैं प्यारा नहीं रहता, अचानक मुझको लाकर बांधते और कहते हो यही मेरा सबसे प्यारा है, और फिर उसके बाद मेरे साथ क्या होता है वो दुनिया। पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी तो लिया जाए। भारत की पाकिस्तान पर एक और कूटनीतिक स्ट्राइक। अगली खबर देखिए, मलेशिया में पाकिस्तान की नापाक चाल फेल। मलेशिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को रोकने में लगे थे पाकिस्तानी। मलेशिया ने पाकिस्तान की अपील को ठुकराया। यह खबर हमने आपको कल बताई थी, आज दोबारा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब पूरी दुनिया में इसका रिवर्बरेशन हो रहा है कि देखो पाकिस्तान क्या क्या करता है। पहले भारत के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाता है, जहां भारत का डेलीगेशन जा रहा होता है वहां अगर मुस्लिम बहुल है, बड़ी उस तरह की कंट्री है, तो रोकने की मुसलमान का हवाला होकर देने की कोशिश करता है। अपने अहमदिया को क्या कर रहा है, बलोचों को क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं, और वहां कहता है तो मुसलमान भाई हो। आपको एक बात पता है पाकिस्तान ने क्या बोला? जब मलेशिया ने यह बोला या पूछा कि भाई क्यों रोकना है ये इंडिया के डेलीगेशन को, क्यों, आखिर कारण क्या है, तो वही बात उसने बोली कि देखिए आप भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, तो भारत को रोकना हमारा फर्ज है। तो वही चीज जो मैंने कल समझाई थी मैं दोबारा कहना चाहता हूं। मलेशिया ने बोला अपनी औकात में रहो, 20 अरब डॉलर से ज्यादा की भारत के साथ ट्रेड है, तुम्हारे साथ कितनी है भिखमंगो? मिस्टर भिखमंगा, मिस्टर बिलावल, आप बताइए आपके साथ कितनी ट्रेड है? ये पीठ पीछे ऐसी बात हुई होगी, ये तो मैं एडलिप कर रहा हूं लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान एक मौका नहीं छोड़ता जहां पे उसकी बेइज्जती हो जाए। वो बेइज्जती का मैग्नेट है पाकिस्तान। चुंबक जैसे चुंबक पकड़ता है ना लोहे को, पाकिस्तान बेइज्जती पकड़ता है। जहां छोड़ दो इनको, खच 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 खच, बेइज्जती 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 बेइज्जती। आज मजा नहीं आया, तो इनको भेजा जलील करने के लिए, बेचारे होकर आ गए। पूरी दुनिया में जलील कौन होता है? रात को कौन आता है जो जलील होता है? ये देखिए अगली खबर देखिए, गाजा में तबाही की सबसे नई तस्वीर। खंडहरों का शहर बना गाजा। गाजा पर इजराइल के लगातार हमले जारी। इजराइल ने तो धुआं धुआं कर दिया गाजा। लेकिन मैं देखता हूं कि वो जो ऑल आइज वाले लोग हैं, उनको ये भी ऑल आइज दिखाई देता है कि जब आप किसी चीज को अपनी अपनी वहशत को दुनिया में मजहब के नाम पर सही साबित करने में लगते हैं, तो आपका हाल क्या होता है? एक मैंने इसके ऊपर 4 लाइनें लिखी थी बहुत पहले। चाइना का जो रोल है जिसकी वजह से ईरान बैक ऑफ नहीं कर रहा है, मैंने लिखा था कि गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन। गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। वाह, ये मतलब ये वो वाला प्लेयर जो आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कई जगहों पर जो थिएटर सजे हुए हैं, वहां पर आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे वाला चेहरा नुमाया नहीं हो रहा है। यहाँ तो आप जो कह रहे हैं कि ये सब के पीछे जो है खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमास के पीछे खड़ा है ईरान, ईरान के पीछे खड़ा है चीन। चीन डायरेक्शन दे रहा है, वरना ईरान इतना नहीं उछलता। चाइना ने $400 अरब के MOU साइन करे हैं
कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा सारा तेल हम ही खरीद लेंगे। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्या ही होने वाला है, यही होने वाला है। हाँ। ये है खेल, समझिए खेल के इसीलिए पीछे का खेल, बलूचिस्तान को आतंक। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में। बलूचिस्तान को हाँ, अगली खबर देखिए, आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कल जब हम चर्चा कर रहे थे सर, इसकी बड़ी थूथू हो रही है कि भाई साहब तुमने आतंकवादी से कहा है कि आतंकवाद फैलने ना पाए, इस पर निगाह रखो। आ रही यूएनएससी, तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बना पाकिस्तान। सुनिए ध्यान से खबर। गयाना, रूस, दुनिया में तमाम तरह की विसंगतियां आप देखते होंगे, लेकिन विसंगतियों की विसंगति देखिए कि पाकिस्तान से मतलब यह कहा गया है कि चोर जो है वो इस बात पर निगाह रखे कि चोरी ना होने पाए। ये हो रहा है यहां। गयाना, रूस को कमेटी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। अफगानिस्तान की शांति के लिए जिम्मेदार है ये कमेटी। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन एज सच के लिए कई बार आपका मन करता है कि इसके लिए असल वाह तो इसके लिए करने का मन होता है। नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया चीज है। एक्चुअली क्या है कि 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं और 15 नॉन परमानेंट हैं जो कि टर्न बाय टर्न बनते हैं एक साल के लिए। तो उसमें इस बार पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान को, बट ये जिस कमेटी का उसको हेड बनाया दैट इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। आप ये देखिए कि साहब आपने पाकिस्तान को, ये तो वैसी चीज है, अगली बार पाकिस्तान को बोले कि एक एजुकेशन की कमेटी है उसके हेड बन जाओ, वहां पे एजुकेशन है ही नहीं। अब बोला है, अब देखिए क्यों बोला है, ये भी हो सकता है कि साहब सारे टेररिस्ट तुम्हारे पास हैं, मसूद अजहर तुम्हारे पास है, उसामा तुम्हारे पास पाया गया है, तुम्हारे पास मतलब सारे के सारे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब ये देखिए भाई साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान को ठोक रहा है और उसने और बलोचों ने मिलकर 1000 से ऊपर पाकिस्तानी मार दी है। वो टीटीपी अपने नाम के आगे कितनी शान से पाकिस्तान लिखता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये देखिए, ये हैं, ये विसंगतियां आपको समझ में आ रही हैं। प्रतिशोध हर दिन इस तरह की विसंगतियों से आपको रूबरू कराएगा।